सभी को नीरज कुमार ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज का टॉपिक है किसी भी संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी संख्या से रिलेशन सवाल आपको मिलेगा और इसको आपको बनाना है। तो संख्या पर आधारित सवाल पीछे हम 2-3 वीडियो कंटिन्यू डाल चुके हैं। इकाई अंक, विभाज्यता का नियम पार्ट 1, पार्ट 2 और विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न, और आप सब देखे होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप सीरियल वाइज रोज़ देखते रहेंगे ताकि आपका क्लास नहीं छूटे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज का टॉपिक पर हम चलते हैं कि संख्या पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला काम इसमें क्या हमको समझना है, पहले उस पर हम चलते हैं। जैसे हम बोल देंगे कि 50 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित होगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे कि दिल्ली तक जाती है कोई ट्रेन, तो दिल्ली तक जाने में कितने स्टेशन है जहां विक्रमशिला ट्रेन रुकती है। तो आप सभी स्टेशन का नाम नहीं बोल सकते, आप खोज के बताएंगे कि कितना स्टेशन है, कितना स्टॉपेज है जहां विक्रमशिला ट्रेन रुकती है। सारे ट्रेन, जैसे यदि यहाँ से लेकर सुल्तानगंज से लेकर आनंद विहार तक में 500 स्टेशन है, तो उसमें बोलेंगे 100 ही स्टेशन है जहां विक्रमशिला रुकती है। सभी का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि जहां रुकती है उसी का नाम बताना है और शेष को छोड़ देना है। तो उसी प्रकार से ये चैप्टर इसी पर आधारित है। जैसे एक सिंपल हम लेते हैं उदाहरण आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे एक सिंपल हम लेते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ले लीजिए। 10 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। 10 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है या विभक्त है। ये सिंपल सवाल हम लिखे। तो यहां बोला जा रहा है कि 10 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू हमने लिखा। लेकिन आप बोलेंगे कि 10 तक में ये 2 से कटने वाला एक, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, 8 और 10। आप 1 3 5 7 9 को नहीं बता सकते, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कटेगा नहीं, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो अब आपको पूछा गया कि 2 से कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने वाली 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे कि संख्या है 5 गो, तो आपका आंसर 5 हो गया। बस इतना सिंपल आपको करना है। आज का टॉपिक यही है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। ये सिंपल 10 तक था तो आराम से हम खोज लिया। अगर यहीं पर बोलता कि 10 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभक्त है, यदि हम 3 से यहाँ लिख देते, इसको हटा देते, 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, और दूसरा 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, फिर तीसरा क्या होगा, 9 कटेगा। तो बोलते 1 2 3, तो आप बोलते इसमें भी 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी, 3 पीस। तो ये छोटा छोटा सवाल है, इसको आप समझ गए। और सभी को आपको लगता होगा कि इसको तो बच्चा भी बना सकता है, हमको क्यों पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा ये बना सकता है। अगर इसी चीज़ को आप समझ जाएंगे तो अभी लंबा दौर तक, करोड़ तक हम ले जाएंगे। ये 10 तक कौन पूछता है, 1-1 करोड़ तक ले जाएंगे अगर लिख के आप चलेंगे। तो यदि यहीं पर हम लंबा सवाल थोड़ा सा बोलते हैं कि 5000 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से वो कट जाएगी। तो 5000 लिखना आसान है क्या, 5000 लिख नहीं पाएंगे आप। 5000 लिखने में बहुत दिक्कत होगा, लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाएगा, हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका तो होना चाहिए।
तो शॉर्टकट तरीका आपको समझना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका है ये एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप नाम सुने होंगे, उसी पर आधारित सवाल है। लेकिन हमको एपीजीपी एचपी नहीं चलना है, क्योंकि हम इंटर का यहाँ कोर्स नहीं पढ़ा रहे, हम कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। तो कंपटीशन में शॉर्टकट फॉर्म में हमको चलना पड़ेगा, एक एक सेकंड में आंसर निकालना पड़ेगा। तो सूत्र का अप्लाई नहीं करेंगे। अब करना क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे 10 तक में हम लिखे थे, तो 10 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है? 1 2 3 4 5, 5 पीस तो हो गया। लेकिन इसका शॉर्टकट फॉर्म यही होगा कि जहां तक बोलेगा उसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिससे कटने वाला, जिससे विभाजित होने वाला बोलेगा, बस उससे आपको भाग देना है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो तुरंत 2 से डिवाइड करना है। 2 से पूर्णतः विभाजित कर दिए, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो भाग देने के लिए आपको पता है कितने बार में काटेगा? 5। तो यही आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो यानी कहने का मीन्स हो गया कि जहां तक बोलेगा उसको लिखना है, और जिससे कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए तो 2 से विभाजित कर देंगे, 5 से विभाजित हो जाए तो 5 से विभाजित कर देंगे, 8 से विभाजित हो जाए तो 8 से डिवाइड कर देंगे, या किसी दूसरे चीज़ से विभाजित हो जाए तो उससे भाग दे देना है। जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रिजल्ट को ध्यान में रख लेना है कि जो कट छट के आ गया वही आपका आंसर है। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है सवाल को, और कुछ करना नहीं, इतना ही है। अब इस पर हम सवाल हम लिखते हैं, आप सब भी बनाएंगे और हम भी बना के बताएंगे आपको। देखिए अब सवाल यहाँ दे रहा है कि 50 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो 50 तक बोला, 50 आपको लिखना है। किससे विभक्त है? 7 से। 7 से भाग दीजिए। भाग देने के लिए आपको पता है, जिसको भाग देने के लिए दिक्कत है तो एक बार हम कर देते हैं। 7 7 49 आया, यहाँ पर 1 आया, 7। अब पॉइंट यहाँ बैठेगा, तो पॉइंट आपको नहीं बैठाना है। तो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 7 यहाँ 3। एक बार में कटेगा तो 7.1 के करीब आंसर आएगा। तो 7.1 के करीब आंसर आएगा, तो पॉइंट में जो होता है उसको आपको छोड़ देना है। जो सिंपली ये सीधा आंसर आ गया, जितने बार में कट के आ गया वही आपका आंसर है। तो कितना बार में कटा है? 7 बार में। तो 7 बार में कटा है, तो बस यही आपका आंसर 7 हो गया। आपको पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि 7.81 मतलब 8 लिख देंगे, 7.2 मतलब 8 लिख देंगे, सिर्फ 7 आपका आंसर होगा। जैसे एक बार हम दिखाते हैं कि 50 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। पहला 7 होगा, दूसरा 14 होगा, तीसरा 21, चौथा 28, 35। 7 का पहरा पढ़ते हुए जाएंगे। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 42, 49। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इतने ही संख्या होगा जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त होगा 50 तक में। तो आपका आंसर कितना हो गया? तैयार आंसर तैयार हो गया 7। तो यही आपका आंसर 7 हो जाएगा। 8 नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना कि जहां तक बोलेगा उसको लिखना है, जिससे कट जाए उससे भाग देना है, उसका आंसर हो जाएगा। ये टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरे टाइप पर हम चलेंगे, वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। आज 3 टाइप का सवाल हम बताएंगे। तो सबसे पहला काम ये समझ गए कि जहां तक बोलेगा हम लिखेंगे। अब 1 करोड़ तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभक्त है। तो क्या करना है? 1 करोड़ लिख देना है, और 10 से पूर्णतः विभक्त है तो 10 से डिवाइड कर देना, आंसर हो गया। बस इतना काम करना है। अगले सवाल पर हम चलना है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल अब कह रहा है कि 575 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभक्त है। तो 575 हो गया, 25 से पूर्णतः विभक्त है, 25 से डिवाइड करना है। तो 25 से डिवाइड करना है तो इसको काटते हैं, 25 दूना 50, बच गया कितना? 7। 75 ये बन चुका है, तो 25 दिया 75। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 23। तो ये 575 तक में संख्या पूछा, 25 से डिवाइड होगा, तो 25 से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया।
बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई सूत्र याद नहीं करेंगे, कोई एपीजीपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एपीजीपी से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको एपीजीपी का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए 1545 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 तथा 2 से पूर्णतः विभक्त है? 5 और 2 से पूर्णतः विभाजित है। अभी आप समझ गए कि एक डिजिट से डिवाइड होने वाला, उससे तुरंत डिवाइड कर देंगे। अब आगे 2 डिजिट से डिवाइड हो, 5 से भी भाग लगे और 2 से भी भाग लगे, तो इस प्रकार का जब आ जाए तो जो नियम है पहले उसको लिखेंगे। 1545 अगर 5 से बोलता तो तुरंत 5 से भाग दे देते, 2 से बोलता तुरंत 2 से भाग दे देते, लेकिन जब 1 से ज़्यादा डिजिट आ जाए, 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो जितने डिजिट आ जाएगा तो उसका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालना। लघुत्तम समावर्तक आपका कितना होगा? 10। तो 10 हो जाएगा तो 10 निकाल लीजिए। तो 10 हो गया तो ना तो अब 5 से भाग देना है, ना तो 2 से भाग देना है, डायरेक्ट इसका कॉमन फैक्टर आ गया यहाँ पर 10, तो 10 से तुरंत डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से डिवाइड हमने किया, तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देना मतलब एक पॉइंट बैठ जाएगा, तो 154.5। तो 154.5 नहीं करना है, सिर्फ सीधा आंसर लिखना है 154, बस यही आपका आंसर होगा। 0.5 से कोई लेना देना नहीं है, 0.5 ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपके दिमाग में आता होगा कि 0.5 को क्यों नहीं लिखता, क्योंकि हम दशमलव में पढ़े हैं कि 0.5 के आगे रहेगा तो एक बढ़ा देंगे, 154 आया तो 155 कर देंगे, तो वो काम नहीं करना। क्योंकि कोई भी संख्या है तो कोई भी संख्या वो सीधा होता है, पॉइंट में कभी नहीं होता। जैसे आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो कितने स्टूडेंट वीडियो देखता है, तो उसका सीधा आंसर होगा ना। अगर 500 स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो 500 डाल देगा। कोई बोलेगा 500 स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, एक बगल में बच्चा खड़ा है, तो बच्चा के लिए 0.1 थोड़े लिख देगा क्या? तो सिंपल ये सीधा आंसर होगा 500 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या होता है, गिनती वाली संख्या होता है, तो वो सीधा आंसर होता है, कभी भी पॉइंट में नहीं आता है। तो इसीलिए 500.1 नहीं, सिर्फ 500 होगा। तो उसी प्रकार से 154.5 नहीं, 154 लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर हम चलते हैं।